शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इमाम अली का खुतबा नंबर 129। उसूल जन्नत के शराइत, पैमानों और तराजुओं के जिक्र में। खुदा के बंदो, इस दुनिया में तुम और तुम्हारी उम्मीदें मेहमान हैं, जिसकी मुख्तसर मुद्दत मालूम है। ऐसे कर्जदार हो जिनसे कर्जे का तकाजा किया जा रहा है। तुम्हारी मुद्दत कम और अमल कातिबान अमल के पास महफूज है। बहुत से दुनिया के लिए दौड़ धूप करने वाले मेहनत जाया कर रहे हैं और बहुत से कोशिश करने वाले रियाकार नुकसान में हैं। और तुम ऐसे जमाने में हो जिसमें नेकी पीठ फेर रही है और बदी ने इस तरफ रुख कर लिया है, और शैतान इस लालच में लगा हुआ है कि लोगों का हलाक को बर्बाद कर दे। ये वही जमाना है कि इसके गुमराह करने के सामान मजबूत हो चुके हैं, इसके मकर फैल चुके हैं और इसके शिकार आसानी से फंस रहे हैं। जहां चाहो लोगों पर नजर दौड़ाओ, यही देखोगे कि एक तरफ फकीर फकरो फाका की मुसीबत झेल रहे हैं, दूसरी तरफ सरमायादार अल्लाह की नेमत को कुफरान नेमत से बदल रहे हैं, और एक जानिब बखील हक अल्लाह में बुखल करके दौलत बढ़ाना चाहते हैं। या वो सरकश मिलेंगे जो वाज और नसीहत से कान बंद किए गए हैं। आज तुम्हारे वो नेक और साले और बुलंद हौसला और सखी बुजुर्ग कहाँ हैं? लेन देन में परहेजगारी बरतने वाले, अपने तर्ज अमल में पाको पाकीज़ा, क्या वो सबके सब इस पस्त और जिंदगी तल्ख करने वाली तेज रफ्तार दुनिया से गुजर नहीं गए? और क्या इनके बाद तुम ऐसे जलील लोगों में नहीं रह गए हो जिन्हें हकीर समझकर और इनके जिक्र से छुड़ाने के लिए इनकी खिदमत में भी लबों को जुम्बिश देना गवारा नहीं? बस हम खुदा ही के लिए हैं और इसकी तरफ वापस जाने वाले हैं। फसाद जाहिर हो गया है, ना कोई उसे बुरा समझकर बदलने वाला है और ना कोई तनबिया करने वाला है जो खुद भी बाज रहे। क्या इन्हीं अमाल के बदले में खुदा के जेरे साया इसके मुकद्दस घर जन्नत आबाद होने और इसका अजीज तरीन दोस्त बनने का इरादा रखते हो? किस कदर दूरज अक्ल है ये ख्याल। खुदा को धोखा देकर इसकी जन्नत नहीं मिल सकती और ना इसकी अतात के बगैर इसकी मरीजान हासिल की जा सकती है। उन लोगों पर खुदा की लानत है जो नेकी का हुक्म देते हैं मगर खुद इस पर अमल नहीं करते, बुरे कामों से रोकते हैं और खुद उन पर अमल नहीं करते।